देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट हमें क्या दिया है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R हमें दिया है। देखो R की वैल्यू ये सारी हमें यहाँ पे दी है और हमें ये चेक करके बताना है कि क्या ये स्वतुल्य होंगे, सममित होंगे या संक्रामक होंगे कि नहीं होंगे। तो कैसे चेक करेंगे, देखो स्वतुल्य के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्वतुल्य को इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्सिव, सममित को बोला जाता है सिमेट्रिक, संक्रामक को बोला जाता है ट्रांजिटिव। अब देखो इनको कैसे शो किया जाता है ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि स्वतुल्य में क्या होता है, केवल एक ही एलिमेंट लिया जाता है। एक एलिमेंट लेंगे तो a और a इस प्रकार से करते हैं, मतलब x का एलिमेंट भी a लेंगे और y का एलिमेंट भी a होगा। तो ये अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये जो क्वेश्चन में हमें दिया है, ये अगर इसमें मौजूद होता है तो वो स्वतुल्य होगा। सममित में दो एलिमेंट लिए जाते हैं a और b। तो अगर a कॉमा b ये मौजूद है R में और इसका उल्टा यानी B, A ये भी मौजूद है R में, ये भी अगर R में मौजूद होता है तो उस कंडीशन में वो सममित हो जाता है। और संक्रामक में 3 एलिमेंट लिए जाते हैं A, B और C। ये किसके एलिमेंट होते हैं, ये जो हमें सेट वहां पे दिया होगा। देखो यहाँ पे अभी सेट समुच्चय दिया है कि किसी नगर में निवासियों का समुच्चय है ये, ठीक है। तो इसको मान लीजिए मैं A मान लेता हूँ, ये भी A होगा, ये भी A होगा। नगर में निवासियों का समुच्चय मान लीजिए A है। A की वैल्यू नगर में निवासियों के बराबर होगी, ठीक, ये यहाँ पे लिख देना। तो A, B, C ये भी A में होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि A, B मतलब केवल अगर दो एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं, ये अगर संबंध R में मौजूद है और का मतलब होता है इसको इंग्लिश में एंड कहेंगे और हिंदी में और कहेंगे, और B, C ये बिलोंग होगा R में। तब देखो ये दोनों कंडीशन अगर मौजूद होती हैं तो B यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो B अगर मैं यहाँ पे हटाता हूँ तो क्या बचेगा, एक तो A बचेगा, एक C बचेगा। तो A, C भी अगर R में मौजूद है तो उस कंडीशन में वो संक्रामक भी हो जाएगा, ठीक। तो ये तीनों चीजें हमें शो करके दिखानी है। तो कैसे शो करेंगे, देखो इसमें A पार्ट पहले हम शो करके दिखाएंगे। तो पहली चीज हमें यहाँ पे दी है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो देखो स्वतुल्य में क्या होता है, a कॉमा a लिया जाता है। तो a कॉमा a का मतलब ये होगा, देखो a मैंने ये लिया है तो यहाँ पे x की जगह पर क्योंकि a लिया है तो यहाँ पे a ले लो। वैसे ही यहाँ पे देखो y की जगह पे भी a लिया है तो a ले लो। अब ये जो सेंटेंस हमें दिया गया है इसको पढ़ो। तो देखो क्या लिखा गया है, a तथा a एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो a और a ऑब्वियसली बात है एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। a मतलब दोनों एक ही के लिए डिनोट कर रहे हैं, तो एक ही के लिए डिनोट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो एक ही स्थान पे कार्य करेंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये सत्य होगा। यहाँ पे लिखेंगे ये बिलोंग करेगा रिलेशन R में, A और A बिलोंग करेगा R में, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा या स्वतुल्य हो जाएगा। पहली कंडीशन तो हो गई है। अब सममित के लिए शो करेंगे तो देखो सममित में क्या होता है कि A, B बिलोंग करेगा R को। तो यहाँ पे लेंगे A, B, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव के लिए, दूसरी कंडीशन हो गई किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। अब देखो जहाँ पे मैंने ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ पे a लिखो और जहाँ पे y की वैल्यू है वहाँ पे b लिखो। अब ये जो सेंटेंस है इसको पढ़ो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, a तथा b एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं मतलब ये रिलेशन में मौजूद होगा। तो मैंने क्या बोला है, ये दोनों अगर इसमें मौजूद होते हैं, a और b रिलेशन में मौजूद होते हैं, तो उस कंडीशन में b और a भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, तभी हम इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बोल सकते हैं। तो मैंने लिखा है A तथा B एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। अब देखो अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ, मतलब ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो अब x की वैल्यू है B और y की वैल्यू है A। तो B तथा A एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो A और B एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि B और A, वो पिछली बात है, वो भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई दो बंदे हैं तो या तो ऐसे लिख दो कि ये दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो या तो ऐसे बोल दो कि पहला बंदा और दूसरा बंदा, ये पहले स्थान, ये और ये एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, या ऐसे लिख दो दूसरा और पहला, ये एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, मतलब एक ही बात हो गई ना। दोनों बोलने का मतलब तो एक ही है, तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है, तो ये चीज भी हो गई।
अब देखो तीसरी चीज हमें ये दिखाना है कि क्या ये संक्रामक होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये दोनों कंडीशन तो हमें यहाँ पे निकालनी होंगी कि A, B बिलोंग करेगा R को। बिलोंग करेगा R को मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जहाँ पे मैंने X माना है वहाँ पे A ले लो और जहाँ पे Y है वहाँ पे B ले लो। तो यहाँ पे होगा X तथा मतलब A तथा B एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। पहली चीज ये हो गई तथा ये यहाँ पे और लिख दो, और B और C बिलोंग करेगा R को मतलब A और B एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। वैसे ही अब X की जगह पे B होगा और Y की जगह पे C होगा। B और C भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो A और B एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही B और C भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। अब देखो ये और ये एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ये और ये भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि A और C ये भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, बिलोंग करेगा R को, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, यह संक्रामक भी हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। तो इसका पहला पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही देखो दूसरा पार्ट हमें क्या दिया है, दूसरा पार्ट भी सेम टू सेम वैसे ही हमें सॉल्व करना है जैसे हमने ये वाला किया है। तो सुतुल्य के लिए पहले ए लिखेंगे, तो यहाँ पे पहला पार्ट में लिख देता हूँ सुतुल्य के लिए ए। देखो ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे अगर मैं x की वैल्यू a लेता हूँ, y की वैल्यू भी a लेता हूँ, तो a तथा a एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कोई बंदा अगर किसी मोहल्ले में रह रहा है, अगर मैं उसी बंदे की बात करूँ तो ऑब्वियसली बात है वो उसी मोहल्ले में रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सुतुल्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं लेता हूँ ए और बी मैंने ले लिया कि ये बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब आर का मतलब रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो अब यहाँ पे ए और बी ले लो। ठीक है, तो x की वैल्यू a हो गई, y की वैल्यू b होगी, तो यहाँ पे इसको पढ़ो क्या लिखा है, a तथा b एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब a और b एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, इसका मतलब b तथा a भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। मतलब अगर मैं इसका भी उल्टा करूंगा तो ऑब्वियसली बात है, मतलब सेम ही मीनिंग कन्वे करेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इसका मतलब ये है कि b और a भी बिलोंग करेगा r को। अब ये भी बिलोंग कर रहा है r को, इसका मतलब ये सममित भी हो जाएगा, यानी सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन हमें ये दी है कि अगर ये दोनों चीजें हैं तब ये होगा, तो ये दोनों चीजें तो हमें क्वेश्चन में दी हैं, तो मतलब a, b बिलोंग करेगा R को और b, c ये भी बिलोंग करेगा R को। तो यहाँ पे सेंटेंस बना दो सबसे पहले तो देखो पहली चीज हम ये बनाएंगे कि a और b, तो यहाँ पे लिखेंगे a तथा b एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, और b और c, तो x की वैल्यू यहाँ पे b है, b और c भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखो a और b भी एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, b और c भी एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है a और c भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, तो यहाँ पे कर देंगे a और c बिलोंग करेगा R को। अभी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, और मैंने मतलब स्वतुल्य भी हो जाएगा, सममित भी हो जाएगा और संक्रामक भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट होता है। अब देखो इसका अगला पार्ट हमें दिया है, तो पहले इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें दिया है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो पहले सुतुल्य के लिए ए मुझे चेक करना है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन में यहाँ पे ए ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू, क्योंकि ए मैंने ली है, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए। तो यहाँ पे लिया है ए से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखो कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये स्वतुल्य तो नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि कोई भी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है। अब दूसरी चीज हम चेक करेंगे कि ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, अगर ये बिलोंग कर रहा है आर को, तब ये चेक करेंगे। तो देखो ये बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब मैं यहाँ पे इसको पहले मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, तो यहाँ पे लिखा है a b से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में देखो b और a, तो यहाँ पे लिखेंगे b a, तो ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या बी ए से भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा कि नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल के लिए ये है और ये है, ये ए है, ये बी है,
और ये जो है वो इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये मान लीजिए 5 फुट का है, 5 फुट का नहीं, इसको मान लीजिए 8 फुट का है, ये 5 फुट का है। तो ये कितने सेंटीमीटर लंबा होगा? 3 सेंटीमीटर लंबा होगा। अब मैंने ये बोल दिया कि ए जो है वो बी से 3 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या बी ए से 3 सेंटीमीटर लंबा होगा कि नहीं होगा? देखो ऑब्वियसली बात है नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इसका मतलब ये तो इसमें ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, बट बी और ए वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा तो होगा, बट बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, यानी सममित भी नहीं होगा। अब वैसे ही संक्रामक के लिए भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले ये दोनों चीजें लिखेंगे, और अगर ये दोनों चीजें हैं तब ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरी कंडीशन के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी का मतलब अगर ए बी से, मतलब x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, तो a b से 7 सेंटीमीटर लंबा है। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज b c से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और जो b है वो c से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, पहले ये लिख दो यहाँ पे, ये a है, मान लीजिए a है, ये b है। तो जो a है वो b से 7 सेंटीमीटर लंबा है। जो a है b से 7 सेंटीमीटर लंबा, तो मान लीजिए ये जो एक्स्ट्रा दूरी है ये 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब जो b है वो c से भी 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो b ये है, c ये है। तो जो b है वो c से भी 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब मुझे ये चेक करना है, तो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 7 और 3 10, मतलब ये 10 सेंटीमीटर का होगा, तभी ये इससे 7 और 4 11, सॉरी 10 बोल रहा हूँ मैं, 11 सेंटीमीटर, तभी ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। अब ये 11 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 11 प्लस 7 करेंगे, मतलब ये 18 सेंटीमीटर का होगा, तभी जो ए है वो बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। ठीक है, तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ए सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू a मानी है, अब y की वैल्यू c मानी है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं a और c लगता हूँ, तो x की वैल्यू a है, y की वैल्यू c है। तो a c से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है कि नहीं है, देखो चेक कर दो यहाँ पे। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है। तो माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 14 सेंटीमीटर आ रहा है, जबकि इसमें 7 सेंटीमीटर की बात की है। इसका मतलब 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो ना तो ये सिमेट्रिक आ रहा है, ना ये रिफ्लेक्सिव आ रहा है, यानी ना समतुल्य आ रहा है, ना सममित आ रहा है, ना संक्रामक आ रहा है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन इसमें नहीं आ रही है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब वैसे ही ये वाला भी चेक करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है, पहली चीज एक्स वाई की पत्नी है, तो स्वतुल्य के लिए दोनों ए लेते हैं। तो देखो, अगर मैं x की वैल्यू भी a लेता हूँ, y की वैल्यू भी a लेता हूँ, तो a की पत्नी हो सकता है क्या? कोई बंदा खुद की पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये स्वतुल्य तो नहीं होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसको सम में चेक करना है, तो a कॉमा बी बिलोंग करेगा r को, मतलब ये चीज तो है ही है। तो a लिख दो, x है a, y है b, तो a b की पत्नी है। ठीक है, अब ये चेक करेंगे कि क्या b a की पत्नी होगी कि नहीं होगी। a b की पत्नी है, तो b a की पत्नी होगी कि नहीं होगी। देखो ऑब्वियसली बात है, उल्टी चीज तो नहीं हो सकती ना, कोई किसी की पत्नी है तो उल्टा क्या होगा, पति तो हो सकता है बट पत्नी तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन में a और b, ये बिलोंग करेगा r को, और b और c ये बिलोंग करेगा r को। तब मुझे ये तीसरी चीज चेक करनी है, a कॉमा c चेक करना है। तो a b बिलोंग करेगा r को, मतलब a b की पत्नी है। ठीक है, अब देखो ये इसकी पत्नी है, b c की पत्नी है। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। एक बार पत्नी कोई हो गई तो इसकी पत्नी नहीं हो सकती, इसका पति होगा, या कोई दूसरा रिलेशन बन सकता है, बट पत्नी का रिलेशन तो नहीं बन सकता है ना। तो ये तो इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, बट ये मतलब ये इसकी पत्नी नहीं हो सकती है। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, प्रोसेस यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ये वाला प्रोसेस तो इसमें आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें हमें दिया है कि ए बी की पत्नी है। ठीक है, जो ए है वो बी की पत्नी है, बट जो बी है वो सी की पत्नी नहीं हो सकती। ठीक, तो केवल प्रोसेस यहीं तक ही आ रहा है,
ये वाला प्रोसेस इसमें आ ही नहीं रहा है, तो ये स्पेशल केस हो जाएगा कि यहाँ तक तो आ रहा है बट इससे आगे प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, स्पेशल केस हो जाता है, जिसको हम ट्रांजिटिव कह सकते हैं। ठीक, तो ये चीज मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर प्रोसेस यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना, अतः ये क्या है, संक्रामक है, तो यहाँ पे लिख देना संक्रामक होगा। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी इसमें यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो लास्ट पार्ट इसमें क्या दिया है, एक्स वाई के पिता हैं, तो यहाँ पे पहले ए के लिए चेक करो। तो ए के लिए अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी ए होगी, वाई की वैल्यू भी ए होगी। तो ए के पिता हैं, देखो ए का पिता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला। अब दूसरी चीज सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, यानी सममित के लिए चेक करेंगे। तो सममित के लिए पहले ये चीज हमें लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे ले लो ए और यहाँ पे ले लो बी। तो ए बी का पिता है, ठीक है, तो ए बी का पिता है बट इसका उल्टा भी होना चाहिए, बी ए का पिता होना चाहिए। तो देखो ए बी का पिता है तो बी ए का पिता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, पुत्र हो सकता है। इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, ये सममित भी नहीं होगा, यानी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब तीसरी चीज मुझे ये तीनों चेक करने हैं, मतलब ए बी सी अगर मैं लेता हूँ, तो पहले अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू a ले लो, y की वैल्यू b ले लो, तो a b का पिता है, ठीक है, मतलब ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज b और c, एंड b और c भी लेना है, तो b और c, तो देखो a b का पिता है, b c का पिता है, देखो ये चीज हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये पिता की बात कर रहा है, ये इसका पिता हो सकता है और ये इसका पिता हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर मतलब प्रोसेस यहाँ तक तो बढ़ रहा है। अब तीसरी चीज मुझे ये चेक करनी है कि जो ए सी है, ए सी का पिता है कि नहीं है। देखो ये इसका पिता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी, ये इसका पिता है और ये इसका पिता है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, इन दोनों के बीच में तो पोता पोते का रिलेशन बनेगा, या मैं कह सकता हूँ कि ये जो है इसका दादा है, तो यहाँ पे दादा होना चाहिए, बट हमें क्वेश्चन में तो अगर मैं ए और सी लेता हूँ तो ए सी का पिता हो जाएगा। देखो पिता तो नहीं होता है, अगर दादा होता तो दादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में देखो प्रोसेस ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, ये दोनों प्रोसेस आ रहे हैं, बट इसमें यहाँ तक ये वाला आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, देखो ये वाला केस अलग था, ये वाला केस यहीं तक ही बढ़ रहा था, ये वाला केस इसमें ये तो आ ही नहीं रहा था। तो पूरा प्रोसेस अगर आगे नहीं बढ़ता है तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है, और ये दोनों प्रोसेस अगर आगे बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों प्रोसेस तो आगे बढ़ रहे हैं, बट लास्ट में वो आंसर हमें जो चाहिए वो आंसर नहीं मिल पा रहा है ये वाला, तो उस कंडीशन में वो ट्रांजिटिव नहीं होता है, और प्रोसेस यहीं से आगे नहीं बढ़ता है तो उस कंडीशन में वो ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।